वेलकम बैक अचीवर्स क्लब। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा पहला अध्याय, क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं या फिर हम इंग्लिश बोल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस जरूरत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2, आप कितनी अंग्रेजी जानते हैं। आपको अभी कितनी अंग्रेजी आती है ये विशेष महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन अंग्रेजी सीखना शुरू करने से पहले ये जानना महत्वपूर्ण है कि आपके अंग्रेजी का वर्तमान ज्ञान कितना है, ताकि आप इस किताब में जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको अपनी प्रगति समझना आसान होगा। इसके लिए आपको एक छोटी सा टेस्ट देना है, छोटू सा 10 प्रश्नों का। यह बहुत ही सरल टेस्ट है। प्रश्न आराम से हल कीजिए। किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड उत्तर 1 के अंक अंत में, मतलब अंत में आंसर तो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आंसर की दिक्कत मत है, लेकिन उत्तर देखने की जल्दबाजी मत कीजिए। सभी प्रश्न का मन लाकर हल करने के बाद उत्तर देखिए। तो टेस्ट ये है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आराम से वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देन नेक्स्ट देख लीजिए आप। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो। अगर आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं तो उन्हें ये जांचना शुरू कीजिए। उत्तर प्रश्न 381 पर है। 381 पॉज। क्वेश्चंस के आंसर इज देयर हियर। सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। उत्तर जांचते वक्त यह सही उत्तर को 1 अंक दीजिए, अगर गलत हो तो 0 अंक दीजिए। इस प्रकार प्राप्त अंकों को 0 या 1 अंक लिखने के 10वें प्रश्न तक आइए। सूचना, यदि उत्तर थोड़ा सा गलत हो तो उसे सुधारने के 1 अंक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह अंक बढ़ाकर हमें किसी को अंक नहीं बताने हैं। कोई हमें पूछने वाला नहीं है, सिर्फ हमें खुद ही देखना है। इसलिए सही तो सही, गलत तो गलत, इसका शीघ्र ही निरीक्षण कीजिए। जांच पूरी होने पर, जब हम टेस्ट पूरा कर लेंगे उसके बाद देखिए हमें क्या करना है। जब हम टेस्ट पूरा कर लेते हैं, अब आखिरी औपचारिकता 10 में से प्राप्त अंक गिने। कुल अंक प्राप्त के सामने लिख दीजिए आपको कितने अंक कितने अंक मिले हैं। यहाँ पे कितने अंक मिले यह महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप कितनी स्पष्टता से अंक लिखने वह महत्वपूर्ण है। तो इस तरह पूरी जाँच हुई, आपने अंक भी गिने, 10 में से कुल टेस्ट भी किया। आपको इसमें शायद 10 में 10 मिले हो, 10 में से 9 मिले हो, 8 7 6 5 4 3 2 1 0 कुछ भी मिला हो, अंक मिले हो। तो हो सकता है 1 अंक मिला हो या 0 मिला हो। यदि संयोग से किसी को 0 अंक मिले तो उससे अच्छा और कोई स्वाभाविक ही नहीं है। इसलिए इस बात से बताना चाहूँगा कि 0 अंक मिलने पर अच्छा ना लगने जैसा कुछ है ही नहीं, बल्कि यह खुशी की बात है। अब जब मैंने ये कहा कि 0 अंक मिलना खुशी की बात है, तो इसे आनंददायक क्या है ये बताना भी ज़रूरी है। मैंने 0 को इतना अच्छा क्यों बोला, अब जानते ही मैंने क्यों बोला। आनंददायक बात यह है कि अगर किसी को 10 में से 10 अंक मिले हैं तो इसका अर्थ है कि वो सबसे ऊपर है। इसी प्रकार अगर किसी को 0 अंक मिले, इसका मतलब सबसे नीचे है। और नीचे रहना ऊपर रहने से कभी भी सुरक्षित है। ये ऊपर रहेगा तो वह नीचे गिरने का डर होता है, लेकिन नीचे का इंसान ही कहाँ ही गिरेगा, आप खुद सोच लो। कहाँ गिरेगा? जो 10th लेवल पे है तो 0 पे आ सकता है, बट 0 वाला कहाँ गिरेगा, वो तो 10th पे ही जाएगा ना। वैसे ही शुरुआत कभी भी 0 से ही होती है, इसलिए 0 में रहना सुनिश्चित नहीं हो तो यह 0 से 10 तक कैसे जाए और यह पहुंचने के बाद नीचे कैसे गिरे, यह देखना भी अब शुरू करेंगे अगले अध्याय में। तो यहाँ तक वीडियो होने के बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।